जय श्री कृष्ण। दर्शकों, श्रीमद् भगवद गीता का आध्यात्मिक महत्व अपार है। ये ग्रंथ आत्मज्ञान, धर्म, कर्म और भक्ति के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला मार्गदर्शक है। गीता जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करती है, जिसमें आत्मा की अमरता, कर्मयोग और निष्काम कर्म की महत्ता का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया उपदेश हर व्यक्ति के लिए जीवन के संघर्षों में मार्गदर्शक है। गीता हमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन बिना फल की इच्छा के करने की शिक्षा देती है और आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने की प्रेरणा देती है। तो आइए आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोकों को समझेंगे, जो आत्मसंयम योग को प्रकाशित करते हैं। भगवद गीता का ये 6वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण आत्म दर्शन या ईश्वर दर्शन के योग को बता रहे हैं। तो आप ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए। अब तक हम लोग श्रीमद् गीता के 6ठे अध्याय के 1 से लेकर 25वें श्लोकों के भावार्थ को समझे थे। तो आइए देखते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के 26वें और उससे आगे के श्लोकों में भगवान क्या कहते हैं। तो श्लोक 26 में कहते हैं कि यतो यतो निश्चरति मंच चंचलम स्थिर तत्स्ततो नियम्यदात्मन्येव वशनयेत्। कहते हैं कि ये स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस शब्दादि विषय के निमित्त से संसार में विचरता है, उस विषय से रोककर यानी हटाकर इसे बार बार परमात्मा में ही लगाएं। मन चंचल है, वह संसार के विषयों में भागेगा, लेकिन मन के चाल पर नजर रखें और वह जहां भी वहां से उसे मोड़कर भगवान में ही लगाना चाहिए। ऐसा बार बार करने से यह मन धीरे धीरे इधर उधर भागना छोड़ देगा। फिर 27वें श्लोक में कहते हैं कि प्रशांतम ह्येन योगेन सुखमुत्तमम् उपैति शांतर्जस ब्रह्मभूतम कल्मषम। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है और जो पाप से रहित है और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। कहते हैं कि मन के नियंत्रित होने पर ही भगवान में मन लगने लगेगा और जब भगवान से एक ही भाव होगा, तब परम शांति और भगवान का उत्तम आनंद प्राप्त होगा। फिर 28वें श्लोक में कहते हैं कि युंजनेव सदात्मान योगी विगत कल्मष सुखीन ब्रह्म संस्पर्शमत्यंत सुखमश्नुते। कहते हैं कि वो पापरहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। मन को नियंत्रित कर भगवान का चिंतन, सुमिरन, भजन करते रहने से ईश्वर का दर्शन होता है और ईश्वर दर्शन से अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, जिसके सामने त्रिलोक का सुख भी फीका होता है। फिर 29वें और 30वें श्लोकों में कहते हैं कि सर्वभूत स्थमात्मान सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मा पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याह न प्रणश्यामि स च में न प्रणश्यति। कहते हैं कि सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। ऐसा योगी स्वयं में भगवान के आत्मा रूप में दर्शन करता है, फिर उसे पूरे चराचर में आत्मा रूप से भगवान के दर्शन होते हैं। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्ग देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वो मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। कहते हैं कि जो आत्मा रूप से सभी भूतों में मुझे देखता है, यहाँ भूतों से मतलब सभी जीवों से है और उन सभी जीवों को मुझ में देखता है। वह न तो मुझसे अलग है और न तो मैं उससे अलग हूं, वही यथार्थ को जानने वाला है। फिर 31वें श्लोक में कहते हैं कि सर्वभूत स्थितम यो मां भजते कवमा स्थितः सर्वथा वर्तमानोपि स योगी मयि वर्तते। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्मरूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। इस प्रकार समझता हुआ योगी सब कुछ करता हुआ भी मुझ में ही एक ही भाव से मुझ में ही स्थित होता है। फिर 32वें श्लोक में कहते हैं कि आत्मोपयन सर्वत्र सम पश्यति योर्जुन सुख वा यदि वा दुख स योगी परमो मतः। कहते हैं कि हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति
संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादि के साथ ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मलेच्छादिकों का सा बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन देखता है। जैसे गुदा भाग मल त्याग करने के लिए है, जो मलेच्छ के जैसा काम करता है, लेकिन कोई उसे काटकर फेंक नहीं देता, वह उसे भी अपना ही समझता है। वैसे ही सभी जीवों में समभाव के साथ उसके सुख और दुख को अपना ही सुख दुख समझने वाला मनुष्य श्रेष्ठ होता है। फिर 33वें और 34वें श्लोकों में अर्जुन भगवान से कहते हैं कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याह न पश्यामि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिरम् चंचली हे मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद्रिम तस्याह निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे मधुसूदन, जो ये योग आपने संभाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूं। क्योंकि हे श्री कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए उसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। फिर 35वें और 36वें श्लोकों में भगवान कहते हैं कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मते वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायत। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निःसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य से वश में होता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग दुष्प्राप्य है, और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है। फिर 37वें, 38वें और 39वें श्लोकों में अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि अयतिः श्रद्धयोपतो योगाचलित मानस अप्राप्य योग संसिधिम का गतिन कृष्ण गच्छति कच्चिनो भयविभ्रष्टश्छिन्नाभ्रमेव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमुओ ब्रह्मणः पथि एतन्मे संशयम कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपद्यते। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयम नहीं रख पाया है, इस कारण उसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है। ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता? हे केशव, मेरे इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। फिर 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हे कल्याणकृत कश्चिदुर्गति तात गच्छति। कहते हैं कि हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। भगवान की भक्ति कर ईश्वर दर्शन की इच्छा रखने वालों की किसी भी हाल में कभी दुर्गति नहीं होती, लेकिन जो भगवान या देवों की पूजा भक्ति सांसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए करते हैं, उनका गति उनके कर्मों के अनुसार होगा। फिर 41वें श्लोक में कहते हैं कि प्राप्य पुण्यकृता लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचिना श्रीमता गेहे योग भ्रष्टो भिजायते। ऐसे योग भ्रष्ट व पुरुष पुण्यवानों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। फिर 42वें, 43वें और 44वें श्लोकों में कहते हैं कि अथवा योगीनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतर लोके जन्म यदीदृशम् तत् तन बुद्धिसयोग लभते पौर्वदेहिकम यत्ते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दम् पूर्वाभयासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासूर्पि योगस्य शब्द रमहाते वर्ते। अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो ये जन्म है सो संसार में निःसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। फिर वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात संबुद्धि रूप योग के
संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। और वो श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पुरुष पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निःसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा वह संबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु वेद में कहे हुए सकौम कर्मों के फल का उल्लंघन कर जाता है। वेदों में अनेक तरह के कर्मों और फल देने वाले यज्ञों को बताया गया है, लेकिन ऐसा पुरुष उन फलों को भी दरकिनार कर केवल ईश्वर प्राप्ति का ही लक्ष्य रखता है। उसे ईश्वर प्राप्ति के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं लगता। फिर 45वें श्लोक में कहते हैं कि प्रयत्नादित मानस्तु योगी संशुद्ध कल्बिष्य अनेक जन्म संसिद्धस्ततो यात परा गतिम, परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। फिर 46वें और 47वें श्लोकों में कहते हैं कि तपस्विभ्योधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोधिक कर्मभयश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवर्जुन योगी नाम्पि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स में युक्त तमो मतः। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्रज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है और सकौम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे हे अर्जुन, तू योगी बन। संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। और इसी के साथ श्रीमद् गीता के 6ठे अध्याय की समाप्ति होती है। दर्शकों, अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करने के जिज्ञासु हैं तो इसी चैनल पर मेरी आध्यात्मिक यात्रा नाम से एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मुझे आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हुआ इस विषय पर मेरी आध्यात्मिक आत्मकथा है, जिसमें बिना किसी मिलावट या बनावट के आध्यात्मिक अनुभवों का वर्णन किया गया है, जिससे बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा आपको। आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको आत्मा, परमात्मा या आत्मा साक्षात्कार के संबंध में कोई जिज्ञासा या विचार हो तो कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको बिना बनावट के सही और सटीक ज्ञान वाली वीडियो मिलती है। धन्यवाद। शुभम अस्तु।